साथियों, अफ़गानिस्तान पे फिर से मैं बार बार आ रहा हूँ। कारण स्पष्ट है। एक तो अफ़गानिस्तान भारत से बहुत दूर नहीं है। यदि आज़ाद कश्मीर हमारे साथ होता तो अफ़गानिस्तान से हमारी सीमाएं भी मिलती हैं। और दूसरे, तालिबानियों ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान में वापसी की है, 20 साल अमेरिकी सेना के रहने के बावजूद जिस तेज़ी से राज्य सत्ता को अपने अधीन कर लिया है, और इसके बाद भी और इसके पहले भी वहाँ जो जनता की बर्बादी हुई, तबाही हुई, हत्याएं हुई, रिफ्यूजीज बने, यह दो घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे देश पर अभी भले ही उतनी नज़दीक ना दिख रहा हो, लेकिन विश्व में ऐसे दर्जनों घटनाएं घट रही हैं, घट चुकी हैं, जिनसे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ यह आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने संभवतः इस्तीफ़ा दे दिया है। तालिबानियों और उनके बीच में भी कुछ समझौते पर बातचीत चल रही थी कि कैसे शांतिपूर्वक काबुल या पूरे अफ़गानिस्तान को हस्तांतरण कर दिया जाए, सत्ता दे दी जाए। बिना काबुल में युद्ध हुए बाकी जगहों में तो तकरीबन उनका कब्जा हो ही चुका है। तालिबान हर जगह फिर से वापस आ चुका है। और दूसरी अपुष्ट खबर यह भी है कि तालिबानी ऑलरेडी काबुल में प्रवेश कर चुके हैं। बकरम हवाई अड्डा पर उनका कब्जा हो ही चुका है। वहाँ के प्रिजन था, 5000 कैदी थे। वैसे आपको बताऊं कि अमेरिका में कैदियों की संख्या पूरे विश्व भर से सबसे अधिक है, और उसमें भी अधिकांश वह हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं, काले एशियाई मूल के लोग। और अमेरिका अफ़गानिस्तान में पहुंचे, ऐसा ना हो, कैसे हो सकता है? यह सब एक तरफ, आज 15 अगस्त में भारत के स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आपको भी मुबारक हो, 75वें वर्ष में। कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, और आज अफ़गानिस्तान में भी दशकों के युद्ध के बाद से वे लोग जो बिल्कुल मारे जा रहे थे, तबाह किए जा रहे थे, जेल के अंदर में थे, भले ही उनका भविष्य कुछ ना हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं सड़कों पे। दो घटनाओं की मैं बात जो कर रहा था, जिनसे हमें सबक लेने की बात है, ये तो आपको बता ही चुका हूं कि जहां तक सत्ता की बात है, राज्य सत्ता की बात है, इसमें मैंने पिछले दोनों अपने वीडियो में भी इसकी बातें की थी कि आज के समय में भी इसके बावजूद कि अमेरिकी और नाटो सेना आपके देश के अंदर है, आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य सत्ता अपने अंदर ले सकते हैं, और क्रांतिकारी संगठन हो तो और भी आसानी से ले सकते हैं। तालिबानियों ने यह भी कहा है, कई चेतावनियां उन्होंने दी हैं। उन्होंने काबुल के औरतों को कहा कि आप सुरक्षित जगहों में चले जाएं, हम आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो ऑफिशियल या जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको हम एक जनरल माफीनामा दे देंगे, हम मारेंगे नहीं, आगे से वह सुधर जाए। हाँ, तालिबानियों की होगी कि वह सारी की सारी सत्ता इस्लामी तरीके से बनाएंगे। औरतें फिर बुर्के में वापस, औरतों के, लड़कियों की शिक्षाएं बंद, स्कूल वगैरह जला दिए गए जहाँ भी वो पहुँचे हैं। पता नहीं दक्षिणपंथियों को स्कूलों से इतनी नफरत क्यों, शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है? सोचिएगा, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। चलिए, इस सब पर हम कुछ खास विशेष हम इस पर बात नहीं करेंगे। और जहाँ तक काबुल की बात है, रशिया, यूएनओ, सब रशिया इसलिए भी ज़्यादा चिंतित है कि वहाँ से होते हुए, पड़ोसी उसके मुल्कों से होते हुए, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्किस्तान, तजिकिस्तान से होते हुए वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी है, और वह रशिया तक पहुँचता है, इसलिए उसका चिंतित होना लाजमी है। और जहाँ तक मैं कह रहा था कि
सिविलियन आबादी का बर्बादी होना तो हम देख चुके हैं, सूडान में, इथियोपिया के टिग्रे में, यमन में, फ़लस्तीनियों की, म्यांमार में रोहिंग्या का, सीरिया, इराक, जहाँ जहाँ भी अमेरिका प्रवेश किया, हैती तक में भी, वहाँ इसने बर्बादी का ही आलम किया है, कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरह से इसने नेस्तानाबूद कर दिया, हजारों लोगों को मार दी, हत्याएं कर दी, बलात्कार वगैरह आम चीज़ें हो गई, औरतें घरों में चली गई। इराक, अफ़गानिस्तान के साथ लीबिया भी, हालांकि यहाँ के देश के लोग, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के लोग यह सोचते हैं कि हमें अमेरिकी साम्राज्यवाद से लड़ना है, बिना यह समझे हुए कि उनके देश के अंदर जो अपने पूंजीपति वर्ग है वह उनके नहीं है और वह अमेरिकी साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। भारत में आप देख सकते हैं। तो पहला लेसन तो यह हुआ जहाँ तक कि राज्य सत्ता की बात है। दूसरा जो मैं कह रहा था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, देश के नाम पे, किसी क्षेत्र के नाम पे, रंग के नाम पे आप लड़ते हैं, बनाते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं। तालिबान को अमेरिका ही ने बनाया था, पूरे अस्त्र शस्त्र दिए, पाकिस्तान पूरी मदद कर रहा था। अफ़गानिस्तान से जो भी भाग के आते थे उन्हें अमेरिकी हवाई जहाज़ सैकड़ों की संख्या में भर भर के पाकिस्तान से अमेरिका ले जाते थे। अच्छी खासी उनकी देख रेख होती थी, खाना पीना, वस्त्र, आवास, 3 स्टार 5 स्टार होटल सुविधाएं। उन्हें इस्लाम भी पढ़ाया जाता था, इस्लाम का वह रूप पढ़ाया जाता था जिसमें जिहाद की बात होती थी, यूएसएसआर को ख़त्म करने के लिए, हराने के लिए। और उसका नतीजा वह जो अमेरिका का जो बच्चा था, जो अमेरिका को मार के भगा रहा है, 9/11 को आप भूले नहीं होंगे साथियों। पूरे देश में दक्षिण पंथ का उभार आ रहा है, दक्षिण पंथ में भी अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आ रहा है, पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ आ रहा है। उत्तरी ध्रुव बनाम दक्षिणी ध्रुव, या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध बनाम दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोरो वर्सेस दूसरे लोग जो हमें लूट रहे हैं। उत्तरी पृथ्वी के वासी के लोग, पूंजीपति वर्ग, दक्षिण में जो भी वो निवेश करते हैं, आपकी मदद करते हैं, जैसे भारत भी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, $1 निवेश करते हैं तो $14 आपके यहाँ से लेकर जाते हैं। कुछ सीखिए, समझिए। धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, चर्च के नाम पे अपने आप को यदि आप बहा देते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं, दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है। धन्यवाद साथियों।